तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव तुमेव सर्वम मम देव देव। साथियों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सभी भक्त? अच्छे और स्वस्थ होंगे। आइए इस YouTube चैनल ज्ञान एक खजाना में आपका बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन और वंदन हम कर रहे हैं। आइए जानते हैं हमारे हिंदू वैदिक धर्म की जो सर्वोपरि विश्व मान्यता मान चुका है, जिसकी श्रीमद् भगवद गीता। सज्जनों, श्रीमद् भगवद गीता के बारे में, इसकी महिमा के बारे में आइए जानते हैं। वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता का जो महात्म है वो वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी की भी सामर्थ्य नहीं है जो अपनी वाणी से वर्णन कर सके, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी संस्कृत इतनी सरल और सुंदर है कि थोड़ा अभ्यास करने से ही मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे यह सदैव नवीन बना रहता है एवं एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने इसके पद पद में परम रहस्य में भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसा अन्य शास्त्रों में मिलना कठिन है, क्योंकि प्रायः ग्रंथों में कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिला रहता है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता को ऐसा अनुपमेय शास्त्र कहा है कि जिसमें एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। श्री वेद व्यास जी ने महाभारत में गीता जी का वर्णन करने के उपरांत उन्होंने कहा है, श्लोक है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पदम नावश्य मुख पदमध्वनि श्रतः। वो कहते हैं वेद व्यास जी कि गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है? स्वयं भगवान श्री भी इसके महात्म का वर्णन किया है। अध्याय 18 श्लोक नंबर 68 से 71 तक उन्होंने बताया है इसके महात्म के बारे में। सज्जनों, इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित हो, परंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों में ही इसका प्रचार करने के लिए आज्ञा दी है तथा यह भी कहा है कि स्त्री वैश्य शूद्र और पाप योनि भी मेरे प्राण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अध्याय 9 में श्लोक नंबर 32 उन्होंने बताया है, अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इन सब पर विचार करने से यही ज्ञात होता है कि परमात्मा की प्राप्ति में सभी का अधिकार है, परंतु उक्त विषय के मर्म को न समझने के कारण बहुत से मनुष्य जिन्होंने गीता जी का केवल नाम मात्र ही सुना है, कह दिया करते हैं कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए ही है। वे अपने बालकों को भी इस बहस से गीता का अभ्यास नहीं कराते कि गीता के ज्ञान से कदाचित लड़का घर छोड़कर सन्यासी न हो जाए, किंतु उनको विचार करना चाहिए कि मोह के कारण
छात्र धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए तैयार हुए अर्जुन ने जिस परम रहस्यमय गीता के उपदेश से आजीवन गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया, उस गीता शास्त्र का यह उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है। इसलिए कल्याण की इच्छा करने वाले मनुष्यों को उचित है कि मोह का त्याग कर अतिशय श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने बालकों को अर्थ और भाव के सहित श्री गीता जी का अध्ययन कराएं एवं स्वयं भी इसका पठन पाठन और मनन अवश्य ही करें और करते रहें। भगवान की आज्ञानुसार साधन करने में तत्पर हो जाएं, क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी दुखमूलक क्षणभंगुर भोगों के भोगने में नष्ट करना उचित नहीं है। तो मेरा निवेदन है सभी भाइयों से, मन में ये नहीं रखना चाहिए कि गीता जी के हम ज्ञान को अगर अपने बालकों तक पहुंचाएंगे तो कहीं बालक सन्यासी न हो जाए। ये भय बहुत ही गलत है। मेरा तो यही निवेदन है कि मृत्यु सत्य है, जन्म लिया है उसे मरना है, तो थोड़ा इस जीवन के बारे में जरूर समझें। मेरा आप सभी भक्तों से विशेष अनुग्रह है, निवेदन है और हाथ जोड़ कर के प्रार्थना भी है कि इसे जरूर समझें। कर्म की पूजा और जो भी वैदिक नियम हैं उन सभी के बारे में गीता जी में हम आगे आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए हमारा आप सभी लोगों को हृदय से जय श्री कृष्ण।